दोस्तों स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे आप कि धमाके शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक मुसीबतें पोदार हाउस में आती ही जा रही हैं। अब क्रिश का मामला सामने आ गया है, जहां पर आप देखेंगे कि बैंक मैनेजर सीधा पोदार हाउस पहुंच जाता है। किस लिए पहुंच जाता है वो? क्रिश के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपका फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि क्रिश ने इतनी हेरा फेरी करी कि उसकी वजह से पोदार हाउस में सीधा बैंक का मैनेजर पहुंच जाता है। वहां जाके बैंक मैनेजर जैसे ही क्रिश का नाम लेता है और दादी सा के सामने पूरी पोल क्रिश की खोल देता है। दादी सा क्रिश का जैसे ही बैंक मैनेजर्स के मुंह से नाम सुनती हैं और उसकी बातें पता चलती हैं, उनके होश उड़ जाते हैं, वह घबरा जाती हैं। सबसे बड़ा उन्हें झटका तब लगता है जब बैंक मैनेजर कहता है कि क्रिश ने इतना ज़्यादा कर्जा अपने ऊपर कर लिया है और यहाँ तक कि इसने पोदार हाउस का जो फार्म हाउस है उसे तक गिरवी रख दिया है। तब दादी सा को झटका इतनी तेज़ लगता है कि वह घबरा जाती हैं और घबराहट में उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगती है। दादी सा को सब लोग संभालते हैं दोस्तों। यहीं पर आप देखेंगे कि बैंक मैनेजर बताता है कि क्रिश ने लोन भी हद से ज़्यादा ले रखा है, जिसकी वजह से वह लोन भी नहीं उतार पा रहा है। अगर इसने लोन नहीं उतारा तो इसे बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास लोन उतारने तक के लिए पैसा नहीं है। क्रिश के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत देखकर पूरा पोदार फैमिली घबरा जाती है और अभीरा क्रिश का यहाँ पर साथ देने के लिए दोस्तों तैयार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभीरा ही क्रिश का साथ देगी। जो क्रिश आज तक अपने पैसे के घमंड में रहता था और हर एक की बेइज्जती करता था, अभीरा को वह कभी कुछ समझता ही नहीं था। वही अभीरा दोस्तों आप देखेंगे कि क्रिश का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वह चाहती है कि क्रिश पर कोई मुसीबत नहीं आए, उसका साथ हम सब मिलकर देंगे। लेकिन दोस्तों क्रिश के पास जब पैसा था तो वह अपने से ज़्यादा किसी को समझता नहीं था और सारे पैसे इसी तरह से उड़ाता रहता था। आप देखेंगे दोस्तों कि ये सारी मुसीबतों से पहले अभीरा को क्रिश पर शक भी हो जाता है, क्योंकि एक दिन वह देख लेती है क्रिश को गुंडे मार रहे होते हैं। तब वह घबरा जाती है और देखती है कि गाड़ी में से कुछ गुंडों ने क्रिश को धक्का दे दिया है। और दोस्तों एक दिन अभीरा ये भी देखती है क्रिश को जयपुर की प्रॉपर्टी बेचने की बात करते हुए अपने फ़ोन पर। तब वह क्रिश के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्रिश ये सब क्या चल रहा है। क्रिश ये अभीरा को देखकर घबरा जाता है कि शायद अभीरा भाभी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तब वह अभीरा को बताना नहीं चाहता है और बल्कि उल्टी सीधी बहाने बनाता है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो। और यहीं पर आप देखेंगे दोस्तों कि कियारा की शादी की तैयारी में सब लोग व्यस्त हैं। इस चीज़ का क्रिश पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। वह सोचता है कि सब लोग कियारा की शादी की तैयारी में व्यस्त हैं और मैं यहाँ पर आराम से प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ। दोस्तों वो यहाँ तक कि चोरी भी करने लगता है, एक अंगूठी चुरा के भी ले जाता है। आगे आने वाले एपिसोड में दोस्तों हम देखेंगे कि क्या क्रिश का साथ पूरी पोदार फैमिली देगी या सिर्फ अभीरा देगी। एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।